जय हिंद। आज होगा राम राम। आज होगा प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में आज हम लोग करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, और कोशिश करेंगे आज पूरा दक्षिण भारत को निपटारा कर दें। कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन जो हो गया है उसको हम तेज़ी से खींचेंगे, और जो नहीं हुआ है उसको आराम आराम से, ठीक ना। आप लोग चैप्टर नंबर 24 है प्रमुख राजवंश, आप लोग देख सकते हैं। और मैं वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, दिल की असीम गहराई से। चलते हैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, और 970 परिवार बना दिए हैं आप लोग, और 30 परिवार जुड़ जाइए ताकि 1K हो जाए फैमिली। चलते हैं ना, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, दक्षिण भारत में पहला है पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश। चलिए बताइएगा, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। बताइए राजधानी कहाँ है? पल्लव वंश की राजधानी कांची। राजधानी कांची। अच्छा बताइए, पल्लव वंशी कौन सा धर्म मानते थे? वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। बताइएगा, वातापी कोट की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोट की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बताइएगा, वातापी कोट की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण किया था? वातापी चालुक्य पर विजय पाने के कारण। बात समझें, वातापी चालुक्य पर विजय पाया था, इसी उपलक्ष्य में वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। चूँकि पुलकेशिन द्वितीय वातापी वंश का शासक था। बात समझे कि नहीं? आगे हम बढ़ें। बताइएगा, राजा सिंह या आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? राजा सिंह या आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था? हाँ, नरसिंह द्वितीय। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक ना। चलिए बताइएगा, हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहीं से है। अरब जो भारत पे आक्रमण किया था, बताइए अरबवासी भारत पे कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में, ठीक ना। तो 712 ईस्वी में अरब जो आक्रमण किया था, उस समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए, अच्छा ये अभियान है, चलते रहे ना। चलिए, हो गया ना, आगे बढ़ें। चलिए निकालिए चैप्टर 24 प्राचीन भारत में। चैप्टर 24 प्राचीन भारत, चैप्टर 24। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। निकालो बाबू तेजी से। महाबलीपुरम का एकाशम मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम का एकाशम मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम का एकासी नहीं मिला। चौथा, 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट देखिए ना, छठा तीर का निशान, 3, हाँ छठा। चैप्टर हो गया पल्लव वंश 24, चैप्टर 24। चलिए
महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यही बोल देगा महाबलीपुरम का शेर मंदिर, महाबलीपुरम का शेर मंदिर बोलेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, और महाबलीपुरम का एकाशम मंदिर बोलेगा तो नरसिंह वर्मन प्रथम। एकाशम में एक आ गया, बात समझे, और शेर में द्वितीय, बात समझे कि नहीं। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट से अगला, कांची का कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंशी राजा और रानी का आदम चित्र है उसमें, बात समझिए, राजा रानी का क्या है? चित्र है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा द्रविड़ स्थापन करवा, क्या हुआ? नहीं मिला। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, चलिए बुक में होगा बाबू। देखिए अब सबसे लास्ट जाइए ना, सबसे अंतिम के ऊपर तीसरा लाइन, सबसे अंतिम के ऊपर तीसरा लाइन मिला, सबसे अंतिम से ऊपर तीसरा लाइन मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नंदी वर्मन। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराया है? नंदी वर्मन। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन में। अब वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन। तो मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? नंदी वर्मन। मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन? नंदी वर्मन। दोनों बात समझे कि नहीं? मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कौन करवाया? नंदी वर्मन। 4 गो मंदिर समझ में आ गया ना? हाँ, 4 मंदिर समझ में आ गया। महाबलीपुरम का एकाशम मंदिर, एकाशम आ गया नरसिंह वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम का शेर मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर ये भी हो गया नरसिंह वर्मन द्वितीय। और मुक्तेश्वर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये हो जाएगा नंदी वर्मन। मुक्तेश्वर वैकुंठ पेरुमल, ये हो जाएगा नंदी वर्मन। आगे बढ़े। नहीं मिला। हाँ अच्छा, कुछ बातें नहीं भी मिलेगा। हाँ राज सिद्धेश्वर कहते हैं, जिसे राज सिद्धेश्वर कहते हैं। देखिए सबसे अंतिम लाइन देखिए, कांची के मुक्तेश्वर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। सबसे लास्ट लाइन मिल गया ना? मिला हो? आप बोलिए ना, रोके हैं तो आप बोलिए भी। चलिए, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नंदी वर्मन द्वितीय। अब एक क्वेश्चन ऊपर होगा। भैरवी किसके दरबार में था? सिंह वर्मन के। भैरवी किसके दरबार में था? सिंह वर्मन के। भैरवी किसके दरबार में है? सिंह वर्मन। सबसे ऊपर भैरवी किसके दरबार में है? सिंह वर्मन के दरबार में। अब किरातुम जनियम का लेखक कौन है? भैरवी। सबसे ऊपर दूसरा लाइन, दूसरा लाइन, ठीक ना। किरातुम जनियम का लेखक कौन है? भैरवी। किसके दरबार में है? सिंह वर्मन। और यहीं पे मिलेगा मत विलास का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। मत विलास का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन कौन सा धर्म को अपनाया है? जैन धर्म। लेकिन बाद में शैव धर्म अपना लिया। शुरू में अपनाया था जैन धर्म, अब बाद में जो है शैव धर्म अपना लिया। हाँ, तमिल संत अप्पाय के प्रभाव आने के बाद। चलिए आगे आइए, चोल वंश को छोड़ देते हैं। चोल को स्पेशल किए हुए हैं, ठीक ना। चोल को स्पेशल नेक्स्ट
सोमवार को किए हुए थे चोल, तो इसको हम बाद में कर लेंगे एक बार फिर से चोल। अभी आ जाइए राष्ट्रकूट में, अभी आ जाइए राष्ट्रकूट में, ठीक ना। राष्ट्रकूट आइए, चोल के बाद होगा राष्ट्रकूट, अगला चैप्टर, ठीक ना। मिल गया राष्ट्रकूट, राजवंश मिल गया। चलिए बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी कहाँ है? मानखेट। राजधानी कहाँ है? मानखेट। राजधानी कहाँ है? मानखेट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट। किसने? कृष्ण फर्स्ट। एरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, याद रखिए, एरोरा का कैलाश मंदिर, एरोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण फर्स्ट। लेकिन कांची का कैलाश मंदिर, कांची का किसा, हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कन्फ्यूजन है भैया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कांची का, कांची का, कांची का बोलेगा कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। एरोरा का कैलाश मंदिर किस, ऐसे कांची वाला में जो है ना कैलाशनाथ लिखल है, लेकिन कांची कैलाश सिर्फ लिख सकता है, बात समझें। कैलाशो दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझें। कांची में कौन हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। लेकिन एरोरा का कैलाश मंदिर कौन हो जाएगा? कृष्ण प्रथम। एरोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। आगे बढ़े, यही कन्फ्यूजन को हम आप लोग को दूर करेंगे, ठीक ना। और जानते हैं ये जो एरोरा का कैलाश मंदिर है, इसमें कितने सेल गुफाएं हैं? 34 गो सेल गुफाएं हैं। कितने हैं सेल गुफाएं? 34 गो, 34 सेल गुफाएं हैं, ठीक ना। और उसमें से 1 से 12 जो बौद्ध गुफा है उस बौद्ध धर्म से है। 1 से 12 गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और 13 से 29 गुफा जो है ना हिंदू धर्म से। 13 से 29 गुफा किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। और 1 से 12 जो गुफा है कौन सी से? बौद्ध धर्म से, ठीक ना। और 30 से जो 34 गुफा है वो जैन धर्म से। क्लियर हुआ क्रिस्टा? 1 से 12 हो गया बौद्ध, 1 से हो गया 12 बौद्ध, और 13 से 29 हो गया हिंदू, 13 से 29 हो गया हिंदू, और 30 से 34 हो गया जैन। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइएगा, वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था? ध्रुव। किसने किया था? ध्रुव ने, ठीक ना। जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसके एक तरफ था ध्रुव, दूसरे तरफ था परतियार वंश का शासक वस्त्रराज, अब पाल नरेश था धर्मपाल। बात समझें, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, परतिहार नरेश वस्त्रराज और पाल नरेश धर्मपाल, ठीक ना। अब आपको सुविधा लाइन बाय हम अपना कोपिया से हम पूछते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम इन मेन को जो ना अलग कर लिए थे। उछल जा, चलिए हम आगे बढ़े। चलिए 2 भाग में बांट दिया। चलिए, धारावश किसे कहते हैं? ध्रुव को कहते हैं धारावश। ध्रुव को क्या कहते हैं? धारावश। ध्रुव को कहते हैं धारावश। चलिए, और त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना 2 राजा ने किया था, एगो ध्रुव, एगो गोविंद तृतीय। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किया था, एगो ध्रुव ने किया था और दूसरा गोविंद तृतीय। एगो ध्रुव ने, एगो गोविंद तृतीय ने। ध्रुव ने किसके किसके साथ किया था बबुआ रे? परतिहार नरेश वस्त्रराज और क्या कहते हैं पाल नरेश धर्मपाल, ठीक ना। और गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया था किसके साथ? एगो हो गया धर्मपाल, पाल नरेश धर्मपाल, पाल नरेश धर्मपाल। लेकिन यहाँ परतिहार नरेश हो जाता है नागभट्ट द्वितीय, परतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, ठीक ना। इस युद्ध को कहते हैं चाका युद्ध, चाका युद्ध। इस युद्ध को क्या कहते हैं? चक्रा युद्ध, चक्रा युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? चक्रा युद्ध। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, जहाँ पूछने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा ना हम कम फोकस देंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अघोम वंश कौन सा धर्म को मानता था?
अघोम वश कौन सा धर्म? जैन धर्म को। अघोम वश जैन धर्म का अनुयायी था। अघोम वश जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघवश। कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघवश। कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघवश। बताइए, आदि पुराण की रचना किसने किया? जीनसेन। आदि पुराण की रचना जीनसेन। आदि पुराण की रचना जीनसेन। आदि पुराण की रचना जीनसेन। गणितासार का लेखक कौन है? महावीराचार्य। महावीराचार्य। गणितासार के लेखक महावीराचार्य। महावीराचार्य। अमोघकृति सत्तायन। अमोघकृति सत्तायन। अमोघकृति सत्तायन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय। किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था भारत? कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन हो? नहीं, कृष्ण तृतीय। कौन है? कृष्ण तृतीय। कौन है? कृष्ण तृतीय। बताइएगा, शांति पुराण की रचना किसने किया था? कन्नड़ कवि पौन। बताइएगा, कन्नड़ कवि पौन किसके दरबार में रहता था? कृष्ण तृतीय। किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। बात समझे कि नहीं? बताइएगा, किसने राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार करके कल्याणी चालुक्य की स्थापना किया? बताइएगा। तेलव द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश पे अधिकार करके कल्याणी चालुक्य की स्थापना किसने किया? तेलव द्वितीय ने। किसने किया? तेलव द्वितीय ने। यानी कि कल्याणी चालुक्य के संस्थापक कौन हो गया? तेलव द्वितीय। कौन हो गया? तेलव द्वितीय। बताइएगा, राष्ट्रकूट नरेश ने कौन कौन धर्म को मानता था? शैव, वैष्णव, जैन। जैसे अमोघ जो है ना, अमोघवश जैन धर्म को मानता था, ठीक ना। तो शैव धर्म को भी मानता था और वैष्णव धर्म को भी मानता था और शाक्त संप्रदाय है। चलिए आगे हम बढ़ें। अब आइए कल्याणी चालुक्य की ओर। अब आइए आप लोग कल्याणी चालुक्य की ओर। आप लोग कहाँ आइए? है ना, मिल गया ना। चालुक्य वंश ब्रैकेट में होगा कल्याणी। चालुक्य वंश होगा, उसी के जस्ट आगे होगा बबुआ। जहाँ खत्म हुआ वो देखें, पीछे वहाँ। अच्छा, सब बुक में जो है ना उल्टा पुल्टा कर दिया है ना। मिल गया बाबू, कल्याणी चालुक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बाद कौन सा वंश आता है बाबू रे? कल्याणी चालुक्य। जब भी नाम लेंगे ना, कल्याणी चालुक्य। क्या नाम लेंगे? कल्याणी चालुक्य। एक क्वेश्चन पूछें, पूछ देना। चलिए आप लोग जानते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? पुलकेशिन द्वितीय वातापी चालुक्य। उसी को तो हरा कर नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। ओके ना। आगे बढ़, टेंशन नहीं खो लेने का। 2-4 बार रिपीट होगा तो अपने दिमाग में बैठ जाएगा। बात समझा कि नहीं? अभी बोन्स मारने दीजिए, ठीक ना। अभी मानिए हम टेस्ट खेल रहे हैं, रन नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पिच पे हम टिके रहेंगे। बात समझे? पिच पे हम टिके रहेंगे, वाल के तरह, दावाल के तरह, राहुल द्रविड़ के तरह। आगे बढ़े ना। चलिए आप लोग हताश निराश ना होएं, ठीक ना। अपना मनोबल को ऊंचा रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं कल्याणी चालुक्य। बताइए, कल्याणी चालुक्य का संस्थापक कौन है? तेलव द्वितीय। कौन है? तेलव द्वितीय। बताइएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? मानखेत। राजधानी कहाँ है? मानखेत। बताइएगा, किसने राजधानी मानखेत को बदल कर कल्याणी किया था? सोमेश्वर फर्स्ट ने मानखेत से राजधानी बदलकर कल्याणी किया था। कहाँ किया था? कल्याणी। बताइएगा कल्याणी चालुक्य का सबसे महान शासक, प्रतापी शासक कौन था?
हाँ, विक्रमादित्य सिक्स। कल्याणी चालुक्य के महान शासक कौन हो गया? विक्रमादित्य सिक्स। कौन हो गया? विक्रमादित्य सिक्स। अब ध्यान से बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, किताबों से निकालें, हो सके तो हटा दीजिए, काहे कि जो बात बोलेंगे वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बात समझें, जो पूछने वाला है उसको ध्यान से, बात समझें। चलिए, सबसे पहले पूछ देगा, विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? तो विक्रमादित्य सिक्स। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे, सिंपल क्वेश्चन पूछे हेडिंग से। विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य सिक्स। विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य सिक्स। विल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य सिक्स। दिमाग में बैठा कि ना बैठा? ठीक ना। अब आप लोग किताब आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स। और विल्हन की रचना क्या है? विक्रमदेव चरित्रम। किसकी रचना है? विक्रमदेव चरित्रम किसकी रचना है? विल्हन की रचना है। अब मिताक्षरा किसका है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा किसका रचना है? विज्ञानेश्वर, ठीक ना। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, ठीक ना। अब विक्रमदेव चलित विल्हन। ओके ना। एक बार ना याद होगा तो कोई टेंशन ना, दूसरा बार होगा, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार आप लोग को लुसेंट जो है ना, अब 3 महीना में लुसेंट खत्म होगा। हम लुसेंट को तोल लिए हैं, बात समझें। 3 महीना में लुसेंट पक्का खत्म होगा, 90 दिन में लुसेंट खत्म, इधर से उधर हो जाएगा। ओके ना। एक साल में कितना बार? 4 बार। तो एक बार ना होगा तो दूसरी बार होगा, दूसरी बार ना होगा तो तीसरी बार ना तो चौथी बार, बात समझे। हाँ, ओहो, हम ये कहाँ बात को इतना बना देगा कि लगेगा ना हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। हाँ, बस समझे। लुसेंट को इतना कम मत आंकिए, ठीक ना। अगर लुसेंट वाला जवाब ना दे सकता है तो कोई और भी जवाब नहीं देगा, ये उम्मीद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ओर? वतापी चालुक्य। किसके ओर? वतापी चालुक्य की ओर। आप लोग देख लीजिए, वतापी चालुक्य के पास पहुंच जाइए। देखिए वहाँ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसका जो क्रीम है ना, जो पूछता है, हम वो बता रहे हैं, बात समझें। एक एक लाइन उसको हम काहे के लिए पढ़ेंगे, बात समझें। इसके फलना वंश एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे। चलिए, वतापी चालुक्य के संस्थापक कौन है बबुआ रे? जय सिंह। वतापी चालुक्य के संस्थापक कौन? जय सिंह। वतापी चालुक्य के संस्थापक कौन? जय सिंह। कल्याणी चालुक्य तैलभ द्वितीय। कल्याणी चालुक्य। एनी डाउट? बोलिए नो डाउट। चलिए बताइएगा। महाकूट स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। महाकूट स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से। यही महाकूट स्तंभ लेख है जिसमें अग्नि यज्ञ की चर्चा है, ठीक ना। और कुछ वहाँ लिखा होगा, अग्निष्टोम यज्ञ। हाँ, यज्ञ का है तो पूरे, हाँ, ये मतलब जो है ना स्तंभ लेख है, ठीक ना। जैसे शिला लेख नहीं होता है, वही। आगे हम बढ़ें, बताइएगा। मेगुती मंदिर, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। हम पढ़े थे नरसिंह प्रथम ने वतापी कोट की उपाधि धारण किया था। क्यों किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। यहाँ कोई डाउट नहीं न है। अब आइए, यही पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन से हारता है, लेकिन हर्षवर्धन को हराता है।
बात समझे। इफ पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को क्या कहता है, हराता है, हर्षवर्धन को हराता है कौन, पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है, नरसिंहवर्मन प्रथम। बात समझे कि नहीं, एनी डाउट आए, ओके बोलिए ना, एक बार जोर से बोल दीजिए ना। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है, नरसिंहवर्मन प्रथम। अब कौन सी उपाधि धारण करता है, वातापी कोड। अब बताइएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय को, नरसिंहवर्मन द्वितीय किसे हराता है, हर्षवर्धन को। किसे हराता है, हर्षवर्धन को। तो हम नरसिंहवर्मन बोल दिए, अच्छा सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय, हाँ पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय हराता है किसको, हर्षवर्धन को। अब कौन सी उपाधि धारण करता है, परमेश्वर। परमेश्वर की दक्षिण क्या लिखा है वहाँ, दक्षिणापतेश्वर, दक्षिणापतेश्वर सिंपल सा है। ये दक्षिण भारत का राजवंश है तो दक्षिण की उपाधि धारण करेगा, ठीक ना। अब परमेश्वर यानी कि परम ईश्वर, हम ईश्वर हैं, ठीक ना। बात समझे कि नहीं, आगे बढ़े हम। चलिए बताइएगा, अभी हम तुरंत बोले थे महाकूट स्तंभ लेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। और एक लेख बताएंगे ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। बताइएगा ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। लेकिन किस राजा के बारे में लिखा है उसमें, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। महाकूट स्तंभ लेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइएगा सकलोत पथनाथ, सकलोत पथनाथ की उपाधि धारण किया था किसने, विनयादित्य ने। सकलोत पथनाथ की उपाधि धारण किया था किसने, विनयादित्य ने। किसने उपाधि धारण किया था, विनयादित्य ने। सकलोत पथनाथ की उपाधि धारण किया था किसने, विनयादित्य ने। किसने किया था, विनयादित्य ने। और क्यों, चलिए अब है क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मालवा पे विजय पाने के बाद विनयादित्य ने सकलो पथनाथ की उपाधि धारण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लोक महादेवी। किसने करवाया था, लोक महादेवी। विरूपाक्ष, हाँ क्या, नहीं वो आगे है। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लोक महादेवी। उसके बाद लिखल होगा वो त्रिलोक, त्रिलोक महादेवी उसी अपने नाम पर मंदिर बनवाता है, इसीलिए वो क्वेश्चन को हटा दो, ठीक ना। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, लोक महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण लोक महादेवी। और पूछ देंगे अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी, हाँ उसी के नाम पे है ना, उसी के नाम पे है ना। देखो तो त्रिरेश्वर मंदिर जो है ना उसी के नाम पे है ना, तब इसीलिए विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कौन, लोक महादेवी। अब बताइएगा वातापी चालुक्य का अंतिम शासक कौन, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब इसी कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा के इस पे कौन सा वंश स्थापित होता है, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा, हाँ ठीक है। अब आइए इसके बाद आएंगे हम कौन सा, वेंगीर चालुक्य। एक लाइन कहा है वेंगीर चालुक्य। बताइएगा मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐहोल को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐहोल को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐहोल को। बताइएगा वेंगीर चालुक्य का संस्थापक कौन, विष्णुवर्धन। वेंगीर चालुक्य का संस्थापक कौन, विष्णुवर्धन। वेंगीर चालुक्य का संस्थापक कौन, विष्णुवर्धन। बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ है, वेंगी। वेंगी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वेंगी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चलिए
और बेंगी चालुक्य का सबसे महान शासक कौन है? विजयादित्य। कौन है? विजयादित्य तृतीय। इस वंश का सबसे महान शासक कौन है? विजयादित्य तृतीय। कौन है? विजयादित्य तृतीय। और इसका सेनापति कौन था? पांडुरंग। सेनापति कौन था? पांडुरंग। विजयादित्य तृतीय का सेनापति कौन है? पांडुरंग। अब आते हैं हम लोग कहाँ? यादव वंश। कौन सा वंश? यादव वंश। अब आइए यादव वंश की ओर प्रस्थान कीजिए धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया? बिल्लभ पंचम ने। यादव वंश कहाँ शासन करता था? देवगिरी में। कहाँ? देवगिरी में। तो देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक कौन? बिल्लभ पंचम। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में। हाँ है ना। चलिए देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने किया? बिल्लभ पंचम ने। बताइएगा इसकी राजधानी कहाँ है? देवगिरी। राजधानी कहाँ है? देवगिरी। राजधानी कहाँ है? देवगिरी। बताइएगा यह एक जो नाम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हो। इसका अंतिम स्वतंत्र शासक कौन है? यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन है? रामचंद्र। कौन है? रामचंद्र। कौन है? रामचंद्र। बताइएगा देवगिरी के यादव वंश को किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने? मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। किसने? हाँ, दक्षिण भारत का टोटल अभियान किया था मलिक काफूर। ठीक है, हाँ 1000 दिनारी यही था। ठीक ना, मलिक काफूर ही था। अब आइए होसल वंश। अब कौन सा वंश? होसल वंश। बताइएगा होसल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। ये भी कौन है? विष्णुवर्धन। बेंगी चालुक्य का कौन? विष्णुवर्धन। बेंगी चालुक्य का विष्णुवर्धन। और होसल वंश का विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। अब ये जो है ना होसल वंश जो है ना यादव वंश का ही एक शाखा है। होसल वंश जो है यादव वंश का ही एक क्या है? शाखा है। बताइएगा होसल वंश की राजधानी कहाँ है? हाँ बहुत जगह होता है, सब जगह ना। बताइएगा होसल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समून। होसल वंश की राजधानी द्वार समून। होसल वंश की राजधानी द्वार समून। होसल वंश की राजधानी द्वार समून। बताइएगा चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने। बताइएगा होसल वंश का अंतिम शासक कौन? वीरवल्लभ तृतीय। चलिए आगे बढ़िए। कदम वंश। कौन सा वंश? कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन। और इसकी राजधानी वनवासी। कदम वंश की राजधानी वनवासी। हाँ कुछ बोला? लक्षद्वीप का सर जो थी इनके वही है जनजाति वनवासी। हाँ लक्षद्वीप की वासी है, वनवासी ने वासी वनवासी ने वासी है। पता है गंग वंश का संस्थापक कौन है? ब्रजहस्त प्रथम। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। बताइएगा अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ, ठीक ना। बताइएगा दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन है? माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पे टीका लिखने वाला शासक कौन है? माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पे टीका लिखने वाला शासक कौन है? माधव प्रथम। कौन है? माधव प्रथम। आगे बढ़ते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन? बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन? बीटा प्रथम। और इसकी राजधानी कहाँ है? अमकोंडी बोलिए ना, अमकोंडी। हाँ काकतीय वंश का राजधानी कहाँ? अमकोंडी। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंडी। बताइएगा इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन?
गणपति। कौन है? गणपति। कौन है? गणपति। बताइएगा रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी? यही रुद्रमा देवी का चर्चा है बाहुबली में, देखिएगा रुद्रमा देवी, ठीक ना। रुद्रमा देवी किसकी बेटी थी? गणपति की, ठीक ना। बताइएगा गणपति की राजधानी कहाँ? वारंगल। गणपति की राजधानी वारंगल। गणपति की राजधानी वारंगल। गणपति की राजधानी वारंगल। बताइएगा बताइए काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन? प्रताप रुद्र। गण वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र, सॉरी काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र। अब आइए सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, चैप्टर नंबर 25 सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें आएगा इसमें ये सब जितना है ना। चलिए हाँ क्या है? चाहेंगे दिमाग में एक बार, आज इसको निपटने दो, आज प्राचीन भारत खत्म ही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज ख़त्म कर लेते हैं प्राचीन भारत। हाँ हाँ ये थोड़ा ठीक ना। चलिए क्या हुआ? हाँ चलिए पल्लव वंश। अब आते हैं पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक, हम सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, एकदम हेडलाइन वाला क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ है? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश कौन सा धर्म मानता था? बौद्ध धर्म। कौन सा वंश? कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बताइएगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? गोपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने। बताइएगा पाल वंश का महान शासक कौन? धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यही विक्रमशिला अपना विक्रम कौन बनाया था? धर्मपाल ने। बताइएगा सोनपुर नहीं हम बोल रहे हैं, सोमपुर महाविहार किसने बनवाया था? धर्मपाल। सोमपुर महाविहार धर्मपाल। सोमपुर महाविहार धर्मपाल। कौन बनाया था? धर्मपाल। बताइएगा इतने का क्वेश्चन पाल वंश में, बस खत्म हो गया। हाँ बस इतने का। हाँ कौन सा नहीं मिला बबुआ रे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें सबसे। हाँ नहीं मिला, हो गया ना। आगे बढ़े चलिए। अब आइए सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। देखो हम इसीलिए करवाना चाहते हैं, ठीक ना, टहलते हुए कुछ काम करते हुए। चलिए अब आगे हम बढ़े बबुआ रे। चलिए राजधानी कहाँ हो गया? नदिया। राजधानी कहाँ हो गया? नदिया। अब कौन सा धर्म, अच्छा बताइए, उसके बाद बताइएगा प्रबुद्धनेश्वर मंदिर। प्रबुद्धनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विजय सेन। प्रबुद्धनेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन। किसने करवाया? विजय सेन। अब विजय सेन कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म। कौन सा धर्म? शैव धर्म।
प्रमुदनेश्वर मंदिर, प्रमुदनेश्वर मंदिर किसने बनवाया? विजय सेन। प्रमुदनेश्वर मंदिर विजय सेन। मिला हो? नहीं तो बोलिए आगे बढ़े। दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर की रचना किसने किया? बल्लाल सेन। बल्लाल सेन। दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर, बल्लाल सेन। 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 याद हुआ? नहीं, दिमाग में बैठेगा बुड़बक सब। दान सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, अद्भुत सागर। चलिए आगे बढ़े। चलिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा, अद्भुत सागर को पुण्य किसने करवाया? लक्ष्मण सेन। 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 लेकिन यहां से रुक जाइए, किताब बंद, किताब बंद, क्लोज 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 क्लोज। अब लक्ष्मण सेन को दिमाग में बैठाइए। किसको? लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन। इसके दरबार में रहता था जयदेव। इसके दरबार में कौन रहता था? जयदेव। आज जयदेव जाना जाता है गीत गोविंद का लेखक जयदेव। आप लोग सभी जने जानते होंगे, पढ़े होंगे। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद का लेखक? गीत गोविंद का लेखक, गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। इस क्वेश्चन पूछ देगा गीत गोविंद, जयदेव सब मारिएगा, लेकिन पूछ देगा किसके दरबार में आता था? लक्ष्मण सेन। तो फंस जाएगा स्टूडेंट। बात समझे? गीत गोविंद का लेखक किसके दरबार? गीत गोविंद का लेखक जयदेव। किसके दरबार? जयदेव, लक्ष्मण सेन। याद हो गया ना? अब आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन दूत का लेखक धोई। 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 बताइएगा। ब्राह्मण सर्वस। ब्राह्मण सर्वस का लेखक कौन है? हलायुध। हलायुध। ब्राह्मण सर्वस का लेखक कौन है? हलायुध। ब्राह्मण सर्वस का लेखक कौन है? हलायुध। ब्राह्मण सर्वस का लेखक कौन है? हलायुध। इतना कोई बोलेगा रे? हाँ हैं, सबका गला फट जाएगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग बोलते जखनी तक रहिएगा ना, 4 घंटा तक हम ऐसे ही बक कहते रहेंगे। बस समझे? मेरा एनर्जी नहीं कम होगा। रहेंगे सर कई दिन में, जैसे कि ऑनलाइन जैसे कि रहते रहें, कई दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, रहते रहें। अब हमको पढ़ाने दो। देख रहा है ना, हम बक बको करो और ऊपर से खिलाइबो करो। हे प्रभु कहाँ है? शंकर भगवान सुन रहे हैं कहीं? हैं तो कृपा कीजिए। हे भगवान, देखा है? हे रे रजुआ, हमको बेचिए देगा ना? हाँ हाँ, बिकिए जाएंगे कि? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो पूरा संडे को मैराथन क्लास भी लो, ऊपर से भूख लगे सबको खिलाई ले जाओ। हाँ, कोई कुछ बोलो रे, रे कोई कुछ बोलो, कोई कुछ बोलो ना, सपोर्ट में कोई बोलो तो सही। हाँ? चलिए अब हम पहले पढ़ा देते तब इस पे हम आगे बढ़ेंगे। पवन दूत का लेखक कौन? धोई। पवन दूत का लेखक धोई। पवन दूत का लेखक धोई। ब्राह्मण सर्वस हलायुध। 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 आगे बढ़िए। ये हलायुध का जो था ना, सुनो पहले ये। हाँ, हलायुध किसके दरबार में रहता था बाबू? लक्ष्मण सेन के दरबार में। और उसका मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश था। मुख्यमंत्री और न्यायाधीश था। बात समझे हैं? समझे कि नहीं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक कौन था बाबू रे? अंतिम शासक कौन था? हाँ, अंतिम
हाँ, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। कौन है बाबू? लक्ष्मण सेन। आगे बढ़िए, सेन वंश। सेन वंश तो हो गया ना? सेन वंश हो गया ना? अब हो जाएगा, कश्मीर राजवंश। अब होगा कश्मीर राजवंश। कितना देर हुआ रे सत्यम, देखो तो। चलिए, अब आते हैं हम लोग कश्मीर राजवंश। क्या आते हैं? कश्मीर राजवंश, ठीक ना। देखिए, कश्मीर हो गया। अब धीरे धीरे तो हम आइए गए, ख़त्म होने पर ही है। आप लोग टेंशन काहे लेते हैं? ना टेंशन बहुत लेते। हाँ, आज ये ख़त्म होगा। जैसे कश्मीर वंश, कश्मीर वंश पे 3 वंशों का शासक था। कश्मीर पर कितने वंशों का शासक था? 3 वंश, कैकोट, उत्पल और लोहार। कश्मीर पे कितने राजवंशों ने शासन किया? 3, कैकोट, उत्पल और लोहार। 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 कैकोट, उत्पल और लोहार, ठीक ना। आगे बढ़े। ए भैया, आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 30 को बचल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। काहे ऐसा कर रहे हैं? हम जल्दी बोलते नहीं, हम सिर्फ लास्ट में बोलते हैं। हम एको बार तो बोलबो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। हाँ, घंटा कितना हुआ? हाँ, 1000 पूरेगा ना तो केक कट जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। तो कश्मीर पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 3। कितने? 3 ने। कौन कौन? कैकोट, उत्पल, लोहार। कैकोट, उत्पल, लोहार। कैकोट, उत्पल, लोहार। हम काहे पकड़ पकड़ करें? बोले निम्न में किसने कश्मीर पर शासन नहीं किया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, बात समझे? एकदम साधारण क्वेश्चन, आप लोग को घुस घुस के याद है, लेकिन ऊपर हेडिंग से क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से कौन कश्मीर पे शासन नहीं किया है? बात समझे? तो कैकोट, उत्पल और लोहार। कैकोट, उत्पल और लोहार। आगे बढ़ते हैं। अब कैकोट वंश का संस्थापक कौन? दुर्लभवर्धन। कौन है? दुर्लभवर्धन। कैकोट वंश का संस्थापक दुर्लभवर्धन। कौन है? दुर्लभवर्धन। कौन है? दुर्लभवर्धन। कौन है? दुर्लभवर्धन। लेकिन पूछ देगा, हे इंसान जो ने कश्मीर की यात्रा किया था, किसके शासनकाल में? कश्मीर की यात्रा जो किया था उस समय कश्मीर पे शासक कौन था? दुर्लभवर्धन। इंसान जो कश्मीर की यात्रा किया था उस समय कश्मीर का शासक कौन था? दुर्लभवर्धन। कौन था? दुर्लभवर्धन। बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड के रचनाकार कौन है? एक मिनट भैया, 1 मिनट। मार्तंड मंदिर का हाँ सुनिए, ललितादित्य मुक्तापीड जो है ना सबसे शक्तिशाली राजा था। ललितादित्य मुक्तापीड जो था सबसे शक्तिशाली राजा था। और ललितादित्य मुक्तापीड जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड। मार्तंड मंदिर का निर्माण 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 ललितादित्य मुक्तापीड। चलिए अब आइए उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक कौन? अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से सिंपल पूछेगा, महारानी दिग्गा, महारानी दिग्गा, महारानी दिग्गा जो है ना किस वंश से संबंधित है? उत्पल वंश से। महारानी दिग्गा जो है ना किस वंश से संबंधित है? उत्पल वंश से। किस वंश से? उत्पल वंश से, ठीक ना। आगे अब इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, अब आते हैं लोहार वंश। अब आते हैं लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक कौन? संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। कैकोट वंश दुर्लभवर्धन। कैकोट वंश दुर्लभवर्धन। कैकोट वंश दुर्लभवर्धन। लेकिन उत्पल वंश अवंती वर्मन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश संग्राम वंश।
लोहार वंश, संग्राम वंश। चलिए, एक लोहार वंश का शासक था हर्ष। एक लोहार वंश का शासक था हर्ष। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक लोहार वंश का शासक था हर्ष, जो कि विद्वान था, कवि था, महान शासक था। ठीक ना, ध्यान से क्वेश्चनवा के यहाँ सुनिएगा। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण, आप लोग सभी जानते हैं ना, राजतरंगिणी का लेखक कल्हण। ये जो राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण, ठीक ना, तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, इससे कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। बात समझे कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है बबुआ, हे हो सुनी लो सोना, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कश्मीर का इतिहास की जानकारी निम्न में से किस पुस्तक से मिलती है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हण। और किसके दरबार में रहता था? हर्ष के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? आप गड़बड़ से नहीं चल जाइएगा, हर्षवर्धन। किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में। बात समझिए ना, बैठ गया ना। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का लेखक कौन? कल्हण। और कल्हण किसके दरबार में था? हर्ष के दरबार में। ओके ना, क्रिस्टल क्लियर हुआ? एनी डाउट? यहाँ चलिए, और लोहार वंश का अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। कौन है? जय सिंह। कौन है? जय सिंह। अब आइए कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का पुराना नाम असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्या है? कामरूप। बात समझे कि नहीं? बात समझे ना। अब हम कहाँ शासन करने चल गए? असम। कहाँ चल गए? असम। बताइएगा बाबू, वर्मन वंश का संस्थापक कौन रे? पुष्पवर्मन। कौन है? पुष्पवर्मन। वर्मन वंश का संस्थापक कौन? पुष्पवर्मन। कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश का संस्थापक पुष्पवर्मन। कौन है? पुष्पवर्मन। इसको जो है ना, ये जो कामरूप का वर्मन वंश है, इसको कालांतर में जो है ना, पाल शासकों ने अपने अधीन ले लिया था। चूँकि पाल शासक कहाँ का है? मुंगेर का है। अब मुंगेर बिहार हो गया, बिहार से सटा बंगाल हो गया, बंगाल से सटा क्या हो गया? असम हो गया। बात समझिए, सब तो आसे पास में हो गया। ठीक ना, अभी ना लग रहा है उतनी दूर, पहले तो पास ही है। चलिए, अब आगे हम बढ़ें, आगे बढ़े ना। बताइएगा, वर्मन वंश की राजधानी कहाँ रे? प्रयाग ज्योति। कहाँ है? प्रयाग ज्योति। कहाँ है? प्रयाग ज्योति। कहाँ है? प्रयाग ज्योति। चलिए, खत्म हो गया है। अब आते हैं गढ़वाल या वंश या राठौर वंश। गढ़वाल वंश या राठौर वंश। चलिए देखिए, तो देखते देखते हम लोग अपने मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। आप लोग डरते हैं जो नहीं होगा, नहीं होगा, हैं? हम बोले सर, हम तो बोलते हैं, सब बोलते हैं सर। आप कहिएगा तो बड़ी मक्खन लगा रहे हैं, क्या बात है? नहीं तो आप बोले, हम लोग चलिए बताइए, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। और राजधानी कहाँ हो गया? वाराणसी। राजधानी कहाँ हो गया? वाराणसी। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है? गोविंद चंद। सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? गोविंद चंद। कौन है? गोविंद चंद। सर गुज्जर पर ध्यान तो छुट्टी है। हाँ सर, गुज्जर पति यहाँ अच्छा, हाँ अच्छा, चलो अच्छा, इसको कर लेते हैं, उसके बाद गुर्जर पथियार कर लेंगे। ठीक ना, इसके बाद कर लेते हैं गुर्जर पथियार। चलिए, क्या लिखा है? कृतकल्प तरु का रचना किस नामक ग्रंथ किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने। कृतकल्प तरु की रचना किसने किया है? लक्ष्मीधर ने। कृतकल्प तरु की रचना किसने किया है? लक्ष्मीधर। कृतकल्प तरु की रचना किसने किया है? लक्ष्मीधर। किसने किया है? लक्ष्मीधर। किसने किया है? ध्यान से सुनिएगा, गोविंद चंद की एक रानी था, गोविंद चंद। गढ़वाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ना, गोविंद चंद। गढ़वाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद, उसकी पत्नी थी कुमार देवी। उसकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। उन्होंने सारनाथ में जो ना धर्म चक्र विहार बनवाया था। सारनाथ में धर्म चक्र विहार बनवाया था। बोल देगा, सारनाथ में धर्म चक्र विहार किसने बनवाया था? कुमार देवी। कौन बनाया था? कुमार देवी। कौन बनवाया था? कुमार देवी। कौन बनवाया था? कुमार देवी। चलिए, इस वंश का एक शासक था पृथ्वीराज तृतीय। आप लोग नहीं पढ़े हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस वंश का था? यही गढ़वाल वंश का था, राठौर वंश का था।
हाँ वही है, यहाँ देखिए ना, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, उसी को कहेंगे चौहान वंश। बात समझे ना। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंभर से जयचंद्र की पुत्री संयोजिता को अपहरण कर लिया था। जयचंद्र की पुत्री संयोजिता को अपहरण कर लिया था। अपहरण क्या था ना, ये तो चौहान वंश का हुआ ना। हाँ हुआ तो चौहान वंश का। उसकी भतीजी में था। आगे पढ़िए ना, आगे पढ़िए ना, ठीक ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? जयचंद। जयचंद। हाँ वो चौहान वंश का हो गया, सॉरी। हाँ चौहान, कन्नौज का आसपास नहीं हो गया तो, हाँ वो चौहान वंश का हो गया। ई हो गया, जयचंद हो गया गढ़वाल वंश का। हाँ जयचंद हो गया, ठीक ना। चलिए अब एक युद्ध है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। 1194। किसके किसके बीच? गौरी और जयचंद। गौरी और जयचंद के बीच। और जयचंद क्या होता है? हार जाता है। जयचंद क्या हो जाता है? हार जाता है। चलिए क्या हो गया? हाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक ही चौहान वंश का हो गया। और हाँ हाँ इसीलिए वो जो अपहरण हुआ ना। तो फिर गौरी से नहीं। हाँ अच्छा हाँ सही। हुआ क्या था जानते हो? गौरी को बुलाया था। रियल कहानी क्या है? गौरी को बुलाया था इसी ने, हाँ जयचंद ने। मूविया देखना ना, समझ में आ जाएगा। मूवी देखिएगा ना, अक्षय कुमार इसमें वो थी क्या है, ठीक ना। 1100 पहले युद्ध में साथ दिया था। हाँ पहले युद्ध में एक साथ दिया था जयचंद। दो दूसरा युद्ध में उसका गौरी को बुला के। ये जो ना, ये जो गौरी चौहान से इसको नहीं पटता था। पृथ्वीराज चौहान से जयचंद को नहीं पटता था। और दोनों कहा जाता है भाई ही है, दोनों कहा जाता है भाई ही है, ठीक ना। सही। 1175 में तो पहली बार युद्ध कर चुका है गौरी से। ए तुम्हारा पाटन चल गया, पाटन गुजरात चल गया, फिर 78। हाँ तब वो तो तुम बहुत पहले आ गया। चलो चलो आगे। हाँ इसके बाद तो चौहान वंश सही है। चलिए अब आ जाओ गुर्जर प्रतिहार वंश। कहाँ आ जाओ? गुर्जर प्रतिहार वंश। बताइएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम, ठीक ना। अब बताइए इस प्रतिहार वंश का महान शासक कौन है? मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महान शासक कौन है? मिहिर भोज। और मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज। कहाँ बनाया? कन्नौज। कहाँ बनाया? कन्नौज। कहाँ बनाया? कन्नौज, ठीक ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल पाल वंश का नहीं है, गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। महेंद्रपाल पाल वंश के नहीं है, गुर्जर प्रतिहार वंश का है। तो राजशेखर किसके दरबार में रहता था? महेंद्रपाल के। राजशेखर किसके दरबार में रहता था? ये जो कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी जो लेखक है वो राजशेखर का है। कर्पूर मंजरी का लेखक कौन है? राजशेखर। वहाँ नहीं लिखल है, वहाँ लुसेंट में नहीं लिखल है, ठीक ना। कर्पूर मंजरी का लेखक कौन है? राजशेखर। या काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा का लेखक है राजशेखर। किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। बात समझे। और यहाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, दिल्ली नगर को किसने बसाया था? अनंतपाल ने। अनंतपाल ने, तोमर नरेश अनंतपाल ने दिल्ली नगर को बसाया था। तोमर नरेश अनंतपाल। तोमर नरेश अनंतपाल। चलिए गढ़वाल या राठौर वंश हो गया। अब आइए चौहान वंश। अब आइए चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। बताइएगा चौहान वंश की राजधानी अजमेर किसने बनवाया था? चौहान वंश की राजधानी अजमेर किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय ने। चौहान वंश की राजधानी अजमेर किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय। किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय। किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय। किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय ने। किसने बनवाया था? अजय राय द्वितीय ने। बताइएगा। हाँ यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा था। यहाँ से अगला क्वेश्चन 1717 दरोगा में शायद पूछा था। सोमदेव, सोमदेव जो है ना किसका राजकवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। सोमदेव किसका राजकवि है? विग्रहराज चतुर्थ का। सोमदेव किसका राजकवि है? विग्रहराज चतुर्थ का। सोमदेव किसका राजकवि है? विग्रहराज चतुर्थ का।
ललित विग्रह राज नाटक किसने लिखा है? सोमदेव। ललित विग्रह राज नाटक किसने लिखा है? सोमदेव। ललित विग्रह राज नाटक किसने लिखा है? सोमदेव। थोड़ा सा रोको तो सुने। बोल रहा है। चलो चलो ये बबुआ समझ लो, यहाँ समझ लो। तो सोमदेव किसके दरबार में रहता था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ। और इसकी सोमदेव की रचना क्या है? ललित और विग्रहराज। ललित विग्रहराज किसका रचना है? सोमदेव का। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, ये क्वेश्चन था कथा सरित सागर। कथा सरित सागर वहाँ शायद नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। कथा सरित सागर का रचनाकार कौन है? सोमदेव। लिख लो, कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? सोमदेव। 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 ठीक ना, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा था। ठीक है, बात समझे कि नहीं? चलिए, पता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो शुरू में एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, शुरू में क्या था? एक विद्यालय था। शुरू में क्या था? एक विद्यालय था। वो विद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, विद्यालय किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ किसने बनवाया था? हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? विद्यालय था। हाँ, मस्जिद 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 ठीक, मस्जिद। ठीक ना, 2.5 दिन का झोपड़ा एक स्कूल था। किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। और उत्तरायण का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें गौरी हार हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजय जीत हुआ था 1911 में। हाँ सॉरी 1191 में। और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, जिसमें गौरी का विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। उसके बाद आता है चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, गौरी और जयचंद के बीच, गढ़वाल वंश का शासक या कन्नौज का शासक। ठीक ना। तराइन का तृतीय युद्ध सर जी 1210 है, ये उसी को कह दो। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है कहाँ? 1215 हुआ है कहाँ? चलिए, अब आइए परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। ठीक ना, परमार वंश। चलिए, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, पृथ्वीराज राजपूत की रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज राजों की रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान का जो ना कवि था, राज कवि, ये तो सभी जने जानते हैं। पृथ्वीराज राजपूत की रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई। ठीक ना, आगे बढ़ते। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। और इसकी राजधानी कहाँ है? धारा नगरी। राजधानी कहाँ है? धारा नगरी। राजधानी कहाँ है? धारा नगरी। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेस्दिय चलित। नेस्दिय चलित के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष। नेस्दिय चलित के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष। नेस्दिय चलित के रचनाकार 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 श्रीहर्ष। अगला क्वेश्चन स्टार लगा लो, पूछा हुआ है दरोगा का क्वेश्चन। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, मेरु
मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि का लेखक 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 मेरुतुंग। नेस दिए चलित श्रीहस। 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 नेस दिए चलित प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। चलिए नौ सा चरित्र। नौ सा चरित्र का लेखक पदम गुप्त। नौ सा चरित्र का लेखक पदम गुप्त। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो कहता है लुसेंट से है नहीं है। बात समझे, ये सब क्वेश्चन पूछता है तो कहता है लुसेंट से है नहीं है। बात समझे कि नहीं? हाँ, बस लुसेंट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बात समझे, थोड़ा सा अपने ध्यान। लुसेंट से एकदम 50 क्वेश्चन दिया है। देखिए आपको लुसेंट कब्जा में है, ठीक ना, आप मंजिल के करीब हैं। अब लुसेंट को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज की। जैसे हम लोग का एक सा पार्टी जो 2213 दरोगा हुआ है, दीपक, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये बगले का है, ठीक ना, यही जस्ट इसके हाँ बगल में रहता है, सब साथ ही यूज करते थे। लगातार 2 बार हुआ था, 2213 भी हुआ और उसके पहले भी हुआ था, ठीक ना। लेकिन 2446 वाला में जो है ना, वो मेडिकल लगा दिया था, दौड़ने के लिए गया नहीं था, मेडिकल लगा दिया था, पैर खराब हो गया था, तो उसका हुआ नहीं। फिर से तो बुलाई भी नहीं किया दौड़ने के लिए। फिर 2213 हुआ और लुसेंट छोड़ा को कुछ नहीं पढ़ा था, लुसेंट के अलावा कुछ जानता ही नहीं था, ठीक ना। लुसेंट का पकड़ बहुत अच्छा था, लुसेंट का पकड़ बहुत बढ़िया था और हुआ, ठीक ना। तो आपको लुसेंट बढ़िया रहेगा ना तो आप मंजिल के करीब रहिएगा। अब लुसेंट जानने लगता है, जब लुसेंट बढ़िया जाने लगेगा ना तो आप चौमुखी चारों तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा। जब लुसेंट कंट्रोल होने लगेगा तो चारों तरफ ध्यान जाने लगेगा। अब पहले लुसेंट कंट्रोल नहीं है ना तो फिर गड़बड़ है। तो इसीलिए सबसे पहले कहाँ अपना जय को मजबूत कीजिए, पीड़ा दीजिए, उसके बाद जो मंजिला बनाना है बनाते चलिए, ठीक ना। नहीं तो अभी टीचर एग्ज़ाम हुआ है ना, तो देख लीजिएगा जो क्वेश्चन आम आदमी बनाएगा वो लुसेंट में होगा, नहीं बनेगा ना तो वो लगभग पूछिएगा आप बनाए हैं, आप बनाए, आप बनाए, कहेगा नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं, नहीं तो गोल किए होंगे। तो देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसा चरित्र का लेखक कौन है? पदम गुप्त। नौसा चरित्र का लेखक कौन है? पदम गुप्त। नौसा चरित्र का लेखक कौन है? पदम गुप्त। और लुसेंट के साथ आपको पढ़ना होगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा, घटना चक्र, ये सब जो है ना, ये सब कहते रहना होगा। इन्हें जो सिर्फ लुसेंट है, लुसेंट हो गया, हाँ लुसेंट हो गया मतलब थ्योरी के लिए, और वो सब हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। घटना चक्र हो गया, लुसेंट हो गया, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब आपको लेके चलना होगा। हाँ वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। ये अब ये सब बेस रहेगा तब ना उसमें एडिशन होगा। चलिए, नौसा चरित्र का लेखक कौन है? पदम गुप्त। नौसा चरित्र का लेखक पदम गुप्त। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। 10 रूपक धनंजय। 10 रूपक का लेखक 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 धनंजय। कविराज की उपाधि कौन धारण किया? राजा भोज। कविराज की उपाधि 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 राजा भोज। सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने। सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज। सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? राजा भोज ने। चलिए अब आइए, और कुछ बचा है इसमें। परमार वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तोमर वंश। परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद चहमान वंश, ठीक ना। इस सब पे विजय कौन प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कब? उलुग खां, नसरत खां और उलुग खां, 1297 ईस्वी में। 1297 ईस्वी में। चलिए अब आइए चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश, ठीक ना। चलिए पथियार वंश को जो नाम समाप्त करके चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? पथियार वंश की जगह पे चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? नन्नुक ने। कौन किया था? नन्नुक ने। नन्नुक ने। किसने किया था? नन्नुक ने। किसने किया था? नन्नुक ने। और ये जो पथियार वंश जो है या चंदेल वंश जो है, पथियार वंश पे ही ना स्थापना किया था किसका? चंदेल वंश को। पथियार वंश के शासकों को हरा के चंदेल वंश की स्थापना किया था। बुंदेलखंड जो है ना आसपास का क्षेत्र है, कहाँ का?
बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक मुक्ति। जेजाक मुक्ति क्या है? जेजाक मुक्ति। तो बताइए चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। इसकी राजधानी कहाँ है? खजुराहो। खजुराहो, राजधानी खजुराहो, ठीक ना। और शुरू में इसकी राजधानी कहाँ था? कालिंजर। शुरू में राजधानी कहाँ था? चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ? कालिंजर, ठीक ना। इसको राजधानी, इसका राजधानी खजुराहो किसने बदला? राजा धंग ने। राजा धंग ने। राजा धंग ने। राजा धंग ने। कौन? राजा धंग ने। इसने एक मंदिर का निर्माण, बहुत ही फेमस मंदिर का निर्माण करवाया, कंदरिया महादेव मंदिर। हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंदेल वंश का स्वतंत्र प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन। बताइएगा, आगे बढ़िए। हाँ, कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? धनदेव ने। कंदरिया महादेव का निर्माण धनदेव। कब? 999 ईस्वी में। कब किया हुआ था? 999 ईस्वी में। कंदरिया महादेव का निर्माण धनदेव। कब? 999 में। कब करवाया था? 999। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए। देखिए चंदेल शासक विद्या, सुनियो ध्यान से सुनो। चंदेल का शासक था विद्याधर। चंदेल का शासक कौन था? विद्याधर। चंदेल का शासक कौन था? विद्याधर। ये जो चंदेल का शासक था विद्याधर, कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दिया था। एक चंदेल का एक शासक था विद्याधर। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। चंदेल का एक शासक था विद्याधर, कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या किया था। कहा जानते हैं मोहम्मद गजनवी जब आक्रमण किया था तो ये आत्मसमर्पण कर दिया था, लड़ा नहीं था। लड़ा नहीं था, जो लड़ाई नहीं किया था उसी आक्रोश में जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो चंदेल शासक विद्याधर ने जो ना उसका हत्या कर दिया। कहा जाता है जब मोहम्मद गजनवी हत्या किया था, एक अकेला शासक था विद्याधर जो कि उसका सामना किया था, बाकी सब आत्मसमर्पण करते चला गया था। कहा जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन और पूरा डिटेल पढ़िएगा ना, पूरा डिटेल पढ़िएगा तो ये भी जो है ना हार गया था, ये भी एक बार समझा दो। लेकिन हाँ सामना किया था, इतना का है। चलिए विद्याधर ने सामना किया था। चलिए यहीं लुसेंटे में लिखल है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र। कौन है? कृष्ण मिश्र। प्रमोद चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र। प्रमोद चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र। प्रमोद चंद्रोदय के रचनाकार कौन है? कृष्ण मिश्र। अब याद रखिएगा एक और अच्छा क्वेश्चन है। अल्लाउदल, आप लोग पढ़े ना, अल्लाउदल ने सुने होंगे। अल्लाउदल नामक दो सेना नायक परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। अल्लाउदल नामक दो सेना नायक परमार्दी देव के दरबार में रहता था। परमार्दी देव के दरबार में रहता था, ठीक ना। हाँ, वही अल्लाउदल। तो अल्लाउदल किसके दरबार में रहता था? परमार्दी देव के दरबार में रहता था, ठीक ना। याद रखेगा, परमार्दी देव के दरबार में रहता था, ठीक ना। जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। बात समझे? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। चलिए फटाक से देख लेते हैं हम लोग सोलंकी वंश, ठीक ना। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का राजा संस्थापक मूलराज प्रथम। बताइएगा मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन? मूलराज प्रथम। बताइएगा मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ मंदिर पर जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो सोलंकी वंश का शासक कौन था? भीम प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। सोमनाथ मंदिर के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। एक और क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया था? यही भीम प्रथम का एक सामंत था विमल शाह। कौन था? विमल शाह।
ठीक ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह। किसने करवाया था? बिमल। यहाँ ऐसे बुक में लिखा है बिमल, ठीक ना। किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर। किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक ना। लेकिन पूछ देगा सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? जय सिंह सिंधराज। जय सिंह सिंधराज। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? जय सिंह सिंधराज। कौन है? जय सिंह सिंधराज। बताइएगा। हेमचंद्र, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिंधराज के। किसके दरबार में? जय सिंह सिंधराज के दरबार में। किसके दरबार में? जय सिंह सिंधराज के दरबार में। बताइएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सिंधराज ने। किसने करवाया था? जय सिंह सिंधराज ने। आगे बताइएगा। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक बताइएगा। बघेल वंश, बघेल वंश का स्थापना किसने किया? लवन प्रसाद। किसने किया? लवन प्रसाद। बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद। बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद। बघेल वंश का संस्थापक लवन प्रसाद, ठीक ना। इस पे विजय कौन प्राप्त किया? वही अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया? अलाउद्दीन। चलिए। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल। राजधानी त्रिपुरी। राजधानी त्रिपुरी। राजधानी त्रिपुरी। बताइएगा। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गंगेदेव। कौन है? गंगेदेव। आगे चलिए। हाँ, एक यहाँ भी है कवि राजशेखर। किसके दरबार में रहे हैं? कलचुरी वंश के दरबार में। राजशेखर कलचुरी वंश के दरबार में। चलिए थोड़ा सा आप देख लिए। एक लाइन है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासक कौन है? सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश अपने आपको सूर्यवंशी कहते थे। अभी आइए ना। सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। जो मेवाड़ पे शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? मेवाड़ पे। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ? चित्तौड़। कहाँ है? चित्तौड़। और बताइए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518। खतौली का युद्ध 1518। किसके बीच? राणा संगा और इब्राहिम लोदी। चलिए पूरा दक्षिण भारत हम लोग क्या किए? निपट लिए। चलिए अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आज जो है ना 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए 1 के। चलिए ये आप लोग के ऊपर है। आप लोग को विवेक पर छोड़ देते हैं ये। चलिए जय हिंद जय भारत। यहीं की बात। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।